राम राम जी सारे ने। मैं रणवीर सिंह धनखड़ और भाई आप देखने ला रही हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज मैं बरौना गांव के अंदर हूं। आपने बेरा है बरौना गांव शहीद कवि जाट मेहर सिंह अपने जो रचनाकार थे बहुत बड़े शहीद कवि जाट मेहर सिंह, उनका गांव है। आप सामने देखिए जाट मेहर सिंह जियों की जो प्रतिमा है यहाँ पे स्थापित की गई है। ये प्रतिमा मैं आपने बताऊं जो बरौना गांव का मेन रोड है उसके ऊपर जाट मेहर सिंह जियों की ये प्रतिमा स्थापित की गई है। आज मैं उसी पावन धरा के ऊपर हूँ और मैं आपने जो जाट मेहर सिंह जी हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी उनके परिवारजनों से लेकर के और जो जाट मेहर सिंह जी कौन से घर में रहा करते वह जानकारी लेकर के मैं आप तक देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और उससे पहले वह जाट मेहर सिंह जी चरणों में हम भी अपने भाई एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते हैं। ये देखो ये वो मकान है जाट मेहर सिंह जियों का जिसके अंदर जाट मेहर सिंह जियों ने अपना बचपन बिताया था। मैंने इनके पारिवारिक सदस्यों से जानने की कोशिश की कि इस तरह की हालत अभी भी क्यों। तो मैं आपने बता दूं कि ये मकान उस समय का बना हुआ है जब जाट मेहर सिंह जी युवा अवस्था के अंदर थे और उनकी धरोहर को बचाए रखने के लिए ही इस मकान को जस का तस जैसे के तैसे रखा हुआ है। ये देखिए पुराने तरह की आप थाम, ठीक है, पुराने तरह की कड़िया, पुरानी तरह की एक बनावट, मतलब जो उस समय पे मकान बनाया था जो का तो मकान को अभी तक रखा हुआ है। सिर्फ एक उनकी स्मृति के तौर पर, उनकी याद के तौर पर अभी तक इसको आगे अंदर को मकान को ठीक कर दिया गया है, परंतु यहाँ पर मकान को जस का तस अभी तक रखा हुआ है। ये अपने जाट मेहर सिंह जी के पुत्र हैं आशीष दहिया जी। बेटे थोड़ी देर पहले मैं बताना आया था मकान को ऐसे कैसे क्यों रखा हुआ है। ये अंकल जी इसलिए रख रखे हैं क्योंकि तो मेरे दादाजी छुट्टी आए थे ना, जब ये काट पत्थर आया उधर उनकी याद में इतना पुराना है इसलिए हमसे रख रखे। मेहर सिंह जी का जो जन्म था वो कब हुआ था? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आदर कर रहा हूँ। इनका जन्म सर ऑन रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के अनुसार 15 फरवरी 1918। अच्छा, एक चीज और बताओ कि जो मतलब जो जाट मेहर सिंह जो ने अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, मतलब काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तो जो शुरुआत की थी जो जाट मेहर सिंह जो ने जो गाने की या लिखने की कब से शुरुआत की थी, मतलब किस उम्र तक उन्होंने गाना शुरू कर दिया था? देखिए ये तो पक्का इस बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े बुजुर्गों से तो गाँव में सुना है काफी कम उम्र में वो गाने लग गए थे क्योंकि उन्होंने खुद आत्मिक ज्ञान था। कोई मतलब कोई ऐसी रागनी जिसके बारे में यो कहा जा सकता है भाई ये जाट मेहर सिंह जो ने कि पहली रागनी थी, कोई ऐसी कोई जानकारी है? देखिए ये सुनने में आता कि एक बार पृथ्वी सिंह बेदर जी यहाँ पर आए थे, तो पृथ्वी सिंह बेदर जी जो मेरे ख्याल से आर्य समाज के प्रचारक थे, स्टार प्रचारक कहेंगे, तो उनके सामने ये बात रखी गई थी भाई को गाँव में जो गाँव है तो गाँव क्या कहेगी भाई हाँ एक छोरा है वो गाँव है, तो उन्होंने उस टाइम को बताते हुए रागनी गाई थी 2 दिन का जीना दुनिया में हनुमान रहा था जगत में देखा तो तमाशा। एक चीज और बताऊं, मैं जिस समय पे जो शहीद कवि जाट मेहर सिंह ने गाना शुरू किया था, मेरे ख्याल तो उस समय पे जो जाट समाज है जो उसके अंदर मेरे ख्याल से गाना बजाना शायद ही मेरे ख्याल से अस्वीकार्य था। तो घराना ने मेरे ख्याल से तो टोकर टाकी तो करी होगी भाई इस तरह से गाना, क्योंकि जाट मेहर सिंह जो ने अपनी रचनाओं में भी शायद इस तरह का जिक्र कर रखा है। ये बिल्कुल सही बात है जी। उस टाइम पर हमारे समाज में जाट समाजों को गाना बजाना हर चीज बहन थी, और जो मेरे दादा थे नंदराम जी परदादा थे वो आर्य समाजी थे उस टाइम पर। मतलब आपके जो दादा थे कितने, जो आपके दादा थे कितने भाई थे? वो 4 भाई थे जी। एक सबसे बड़े मेहर सिंह जी थे, उसके बाद नंदराम जी थे, उसके बाद भूप सिंह जी थे, और लास्ट में चौथे नंबर बड़े थे वो कुंवर सिंह जी थे। नंदराम जी की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भूप सिंह जी के परिवार है और हमारा जो कुंवर सिंह का परिवार है उनकी शादी चल रही है। मतलब आप जो मेहर सिंह जियों के जो भाई थे उनके सुपुत्र हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक चीज और बताओ मेरे को, उस समय पर लेखन होता नहीं था, मतलब कि कोई रचना आजकल तो कोई भी लिखा है लिख लिया उस रचना प्रकाशित करवाते हैं। उस समय मेरे ख्याल से इस तरह के कोई संग्रह किया नहीं जाया करता, तो किस तरह से आइडेंटिफाई होता था भाई जाट मेहर सिंह जियों ने यह रागनी गाई थी? मतलब कोई ऐसा था कोई आदमी रागनी लिखा करता या फिर मतलब ये जो संग्रह कड़े तक जुटाया गया भाई जाट मेहर सिंह जी ने रागनी गाई थी? देखिए उस टाइम पर भी क्योंकि उर्दू का जमाना था, उर्दू ज़्यादा लिखते थे, उर्दू में पढ़ाई हुआ करती उस टाइम पर तो ज़्यादा, लेकिन संग्रह था हमारे पास बहुत ज़्यादा था। भाई ऋषिपाल हैं के दादाजी थे, वो उस टाइम को उर्दू में लिखा करते। भाई साहब इस पर ध्यान कर देते हैं इस बारे में क्योंकि भाई साहब उनके पास काफ़ी नजदीक रहे हैं।
चलो ये बात तो मान गया, जाट मेहर सिंह जो जो रचनाएं थी यहाँ रह करके लिखी, लेकिन कुछ रचनाएं जो जाट मेहर सिंह जो की वो शायद सेना के अंदर रहते हुए भी उन्होंने वहाँ पे कुछ रागनियाँ गाई हैं, और वहाँ की जो पृष्ठभूमि पे, जो सेना की पृष्ठभूमि पे काफी रागनियाँ उन्होंने लिखी हैं, तो उनका संग्रह किस तरह से मेरा पाठ्या कि जाट मेहर सिंह जो ने ये रागनियाँ वहाँ पे रह के लिखी थी या गाई थी? देखिए, आज़ाद होने के बाद गुलाम भारत में जब INA में जो शामिल हो गए थे दादा मेहर सिंह जी, ठीक है, वहाँ पर भी रागनी गाया करते, ठीक है, आम सारे जो फौजी बाइकों के साथ में बीच में गाया करते। वहाँ से जो INA में थे जो वापस उल्टे आए थे, क्योंकि वो तो वहीं पर शहीद हो गए थे, और जैसे जाके अमृतसर के कई थे, वो आए यहाँ पर, उन्होंने आ गया बताइए रागनी वहाँ पर ऐसे ऐसे गाया करते। वहाँ से जो संग्रह था फौज का, ये जो उनके साथ के जो INA के जवान थे वे लेकर आए थे, उन्होंने गाँव में ये बताया भी था, ये रागनी वहाँ पे ऐसे ऐसे होती थी, वहाँ पर उन्होंने सुनाया था। और उस टाइम पर ये देखो अनपढ़ जमाना था, बहुत कम आदमी पढ़े हुए तो यह तो बात जो उस टाइम पर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा मेरे ख्याल से गाँव में कोई चिट्टा ही पाया करता, और जो आप कह रहे हो चिट्टा पाया करता वो शायद मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी पिताजी थे उर्दू हिंदी तो उन्हें भी नहीं आया करती, वह उर्दू पढ़े उस टाइम तो जो लिखाई होया करती उर्दू के अंदर होया करती, तो वह तो बात जो मतलब कि किसे मान है तो लिखी तो होंगी, और आगे जो जाट मेहर सिंह जो गाई हैं या जो उन्होंने रचना करी है वह। देखिए अंकल जी, बात ये है उस टाइम पर, आज जितना मतलब जितने रागनी आज हमारे युवा याद नहीं कर पाते ना, उस टाइम पर हमारे जो अनपढ़ बुजुर्ग आदमी थे, कई तो हमारे गांव में थे, सब कुछ एक एक बोल, एक एक रागनी पूरे के पूरे किस्से मुंह जुबानी आते, एक एक हरफ याद था, अगर कोई भी कलाकार गलत गा देता था वहीं पर खड़े होकर याद थे कि कहना गया। तो एक बात और मैंने सुनी है, जो हमारे आजकल के रागनी गाय गाँव है उसमें इनू कहे हैं दादा जाट मेहर सिंह जी छुट्टी आ रहे थे, और कोई लोग आए थे गाँव में, इनू जरा मेहर सिंह वो तो बहुत बड़ा लेखनिया गावनिया है, ताजा लिखते हैं ताजा गाते हैं, इसी कोई ताजा बात गा के सुना वो रागनी एक बनाई थी। देखिए ऐसी तो कई बातें हैं ये जो मतलब तुरंत की जो कह दिया करते हैं, उसके टाइम पे वो क्या करते हैं ना, मुंह बाहर आ गया, ठीक है, मुंह बाहर आ गया बात थी, क्योंकि साथ के साथ में रागनी बना दिया करते, ये हमने बड़े बुजुर्ग ये बताया है, हमने काफी बार सुना भी है, और उन्होंने खुद बात में ज्ञान भी था। ठीक, चलो मैं एक बात और पूछूं था, जो पुराने हमारे जो लेखक हुए हैं जो रागनी गाया करते, वह मतलब एक सांग एक बेड़ा सा बनाया करते, मतलब बेड़ा जो लक्ष्मी चंद जी का बेड़ा या जो भी मतलब, और वो सांग के तौर पर गाया करते। तो क्या जाट मेहर सिंह जियों ने भी कोई इस तरह का अपना बेड़ा उस टाइम पर बनाया था, या फिर एक ले जाके तक गाया करते थे? देखिए जो उन्होंने बेड़ा तो अपना कभी बनाया था, सांग सुन लो करे करे ना कभी सांग के तरफ पर चढ़े, ठीक है, अपनी वैसे रागनी गाया करते, ठीक है, टोड़ी थी। और हाँ, ऐसे रागनी गाया करते मतलब 10-20 जीत बाल इकट्ठे हो गए, मन इकट्ठे हो गुड़ा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर भी जैसे बैठे बैठे सी हो जा रहे थे, आपस में बूढ़े बैठे मिल जाते, वही को अपना कह देते सुना भाई मेरे सिंह को गा दिया करते। तो ऋषिपाल जी अभी अभी जो अपने आशीष जी बता रहे थे कि उस टाइम पर लेखनीय कम हुआ करते, जो आपके दादा थे उन्होंने शायद जाट मेहर सिंह जो की जो रचना लिखी है, तो इस तरह का कोई संग्रह फिलहाल है आपके पास में? हाँ, हमारे पास संग्रह है। मेरे दादाजी थे मास्टर थे, वो मेहर सिंह, उनका नाम मेहर सिंह रखा था, वैसे नाम सुभाष चंद्र था उनका, उनको गांव में मेहर सिंह बोलते हैं। उन्होंने उसकी उर्दू में लिखी थी, और काफ़ी मोटा उसमें वो ग्रंथ था, हमने देखा है, वो कोई मांग के ले गया उसको, लेकर गया था मैं इसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा, और गांव के आदमी वही लेकर आया था। तो वो ग्रंथ था, वो रजिस्टर था, हमारे पास था। दादाजी उस कई बार उसको हिंदी में भी लिखवाया करते, कई रागनी हम पूछ लेते मतलब ये लिखवाई हो, तो हिंदी में भी लिखी थी हमने। और जो गांव के बड़े बूढ़े थे ना, उनको सब कोई बहुतों को याद थी, जब वो बैठे में बैठते तो सुनाया करते, सब अनपढ़ थे तो उनको भी याद थी, उनसे वो लिख लिख के हमने कई बार पता चला कि भाई वहाँ पर वो रागनी उसकी वहाँ पे है, वहाँ गए, मतलब काफ़ी मेहनत की सारे भाइयों ने, मतलब के सब ने, जब जाकर उनकी रागनियाँ कुछ जो बाहर चली गई थी वो भी ले आए हैं, उसका प्रयास किया गया है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत यहाँ सोम नंबरदार बैठे हुए हैं, नंबरदार साहब जयराम जी की। तो मैं एक बात पूछूँ था आपसे, आप रागनियों के बहुत ज़्यादा जानकार हो मेरे ख्याल से, तो आज की युवा पीढ़ी के अंदर सबसे ज़्यादा आप ही शायद मेरे ख्याल से मैंने 2 लाख है जानकार हो रागनियों के बारे में। तो आपके हिसाब से जाट मेहर सिंह जियों ने कितनी की रचनाएं, कितनी की रागनियाँ लिखी होंगी? उनकी जी 450-500 के करीब है खुद की 400-500 रागनियाँ? 450-500। तो इनमें से कोई ऐसी रागनी जो थोड़ी सी ज़्यादा आपने पसंद हो, कोई बता सकते हो आप?
और सारी ये पसंद है कोई ज्यादा कोई फेवरेट तो है कोई तो कर पे गाल तरफ की छोड़ी जो जाट मेहर सिंह जो ने अपना जो छुट्टी जाते समय जो रचना लिखी थी कि मतलब एक जो अभिव्यक्ति वहाँ पर लिखी थी चिट्ठी जब गई थी ना या उनकी कल्पना लगा रहे हैं जैसे भी जो लिखी थी पूरी बड़े रस की टॉप की रही मतलब कविता कल्पनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर और कुछ सदस्य बैठे हैं। सर जी राम राम। राम राम जी राम। सर जी आप भी बहुत रागियों में ज़्यादा जानकार हैं, तो आप भी जाट मेहर सिंह जियों के बारे में कुछ बताओगे? सर रणबीर जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को हाथ जोड़कर नमस्कार सभी देखने वालों को। आपने थोड़ा परिचय करवा दो। मेरा परिचय है अभी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मेरा गांव रतनगढ़ माजरा है। मेरे फादर भी बहुत शौकीन थे रागिनी के। जैसे फिर 79-80 में मैंने भी पहला कंपटीशन देखा। मेरी उम्र 10 साल की उस टाइम में। तो जहाँ तक मतलब मैंने अपने फादर से सुना है, उन्होंने मतलब खाते की पड़वासी का नाम जाता कड़ी में तो वहाँ पर बताते थे मेरे फादर कि भाई हमने चौधरी जाट मेहर सिंह की रागिनी वहाँ सुनी है। वो इतनी सुरीली आवाज़ हो जाती है बोला भाई राज किशन कुमार प्रिया की जो हमने कैसे छोड़ी है, क्योंकि उस टाइम पर कैसे चढ़ा करते राज किशन जब गाना लग गया बोला भाई ईश्वर की जो आवाज़ है ना, इससे भी तेज आवाज़, ऊंची आवाज़ और सुरीली आवाज़ चौधरी साहब की है। मेरे फादर बता रहे हैं। तो जो मेरे जो जानकारी उसके अनुसार जाट मेहर सिंह जियों की जो स्वर्गवास भी था, जो शहीद हुए थे, वो भी शायद अल्पायु में हो गए थे। लेकिन रागिनी सुनी हुई है खड़गंगा में, मेरे फादर बता गए थे खुद। हमने रागिनी जो होती है वो भी शौकीन थे। खड़गंगा में जो कार्तिक पूर्णिमा का नाड़ा प्रसिद्ध नाड़ा लगा था उस जमाने में। जाया करते हरियाणा की शादी वादी। चलो ऋषिपाल जी एक थोड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दोगे। मैं थोड़ी देर पहले जो बोला था, जो शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी थे उनके जो स्वर्गवास था, जो शहीद था अल्पायु में हो गए था। वो मतलब किस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए थे? वो 27 साल के 27 साल की उम्र में। और वो जो शहीद होने से पहले जो अपने शहीद कवि जाट मेहर सिंह ने शादी जो करी थी, वो कितने साल पहले की होगी? शादी तो लगभग 4 साल पहले हुई होगी। तो एक और मेरे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार के है कि शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी थे, जो शादी होने के बाद में शायद 1 या 2 बार ही छुट्टी आए थे। हाँ बस ऐसा ही होगा, क्योंकि हम तो उस टाइम थे नहीं गांव के तो हम बूढ़े हो थोड़ा जाते हैं। हाँ एक ही बार है शायद। मतलब शादी होने के बाद में 1 बार छुट्टी, उस टाइम पे फौजी छुट्टी बहुत कम हो जाती थी। हाँ छुट्टी बहुत कम मिलती थी, एक ही बार आए थे, जो बुजुर्गों से सुना हमने। बुजुर्गों ने जो सुना है। तो अभी जो अगर जो शहीद कवि जो जाट मेहर सिंह जी उनका जो संग्रहण है, उन्होंने जो लेख रखी है, रचनाएं जो लेख रखी हैं, उसको मतलब संगठित करने के लिए सनी दहिया जी शायद का भी काम कर रहा है। हाँ बहुत काम किया सनी दहिया ने, और सभी साथियों ने काम किया उसके लिए। बाकी सनी दहिया बहुत भूमिका है, उन्होंने ज़्यादा एकत्रित की। और एक चीज़ और मैंने सुनी थी, अब देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर, अपने अहलावत साहब आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि जाट मेहर सिंह जी के ऊपर फिल्म बनने वाली है। हाँ उन्होंने तो उसके ऊपर कितना के काम चल गया है? अभी काम उनके ऊपर शुरू हुआ है, जो कि हम बताया था हमारे को, परसों प्रेरणा यहाँ प्रोग्राम था, उन्होंने यहाँ घोषणा की थी इनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। उसमें धर्मेंद्र जी से एक बात चल रही है, उसमें धर्मेंद्र जी को रोल अदा करेंगे। ये सांगवान साहब हैं अपने दिल्ली पुलिस से। सर एक जो मैंने जो जानकारी मिली उसके अनुसार जो जाट मेहर सिंह जी ने दिल्ली के अंदर भी अपने युवा अवस्था के अंदर रागिनियाँ गाई हैं, उसके बारे में शायद आपके पास में कोई जानकारी है? हाँ, मैं एक्चुअल में चांदनी चौक थाने में भी रहा हूँ, तो वहाँ जो कंपनी बाग बता रहे हैं ना, वहाँ बाग बुग तो है नहीं, उस जगह का नाम है कंपनी बाग। ठीक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने एक बनखंडी मंदिर है वहाँ पे शिव का, और उसके साथ में कंपनी बाग है जहाँ पर अब मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो वहाँ पर एक खंबा बताते हैं, वहाँ उसके पास में वो प्रोग्राम करते थे, रागनी सुनाते थे। प्रोग्राम तो उस टाइम भी था, मंडली इकट्ठी हुआ करती क्यों उसी के मेहर सिंह जी का तो ऐसा था कि साथ है ना है, 4-10 आदमी खड़े हो गए, 8-10 हो गए, कुछ सुना दो तो रागनियां सुना दे। ऋषिपाल जी एक और मैंने सुना जो कि मेहर सिंह जो के रागनी गांव के ऊपर पिटाई भी खूब हुई है, ये सच्ची बात है? ये सच्चाई है, क्योंकि बूढ़े तो पहले सहन नहीं करा बिना गाना बजाना, चटवा काम नहीं है ये। तो बूढ़े तो मतलब उनको पीटा करते,
तू क्यों गाँव है ये तो तो बुका होता ना वाह मतलब बुका होता कई रागनी बिके रखी है कह जाट का डूम हो लिया नहीं वो तो बुढ़ा कर मन जातर हाँ। जन पड़ क्यों पड़ गया बुद्धि पत्थर बाप मरा मन पीटन तो समीर सोमनमरदार जी बताएंगे इसमें। सोमनमरदार जी आप का जानकार थोड़ा बताओगे कि जाट मेहर सिंह जी को कई बार पिटाई भी हुई है रागनी में। हाँ सारी बात उन्होंने तो अपनी रागनी कह रखी है जगदेव वीरमती किसे में कही है वह जगह अब वो तो बूढ़ा कर मंदिर जाते जनम क्यों पड़ गए बुद्धि पत्थर बाप मेरा मन पीटन खातिर बाज बाज का ठावस होता और मैं रागनी गाँव तक खरे मेर से न बताओ और एक इसमें भी कह रखी है पूर्ण सुधरा दे में आके लाठी डंडा आ जा जो हाथ मार मार मेरा सुधा देगा पिताजी पूछा एक बात बेटा मेरे से कद शाना होगा अपना जाता है काम नहीं कद पंतरा तो बताओ बात तक सुधा दिया और वो कंपनी बाग वाली बात थी ना तो वो यूँ थी आगे हम भी गए थे एक बार वहाँ पर मगर देख कर आऊँगे तो मैं और सनी गए थे वहाँ हमने काफ़ी पूछताछ करी तो अब तो जो बुजुर्ग थे उस टाइम के राजनी जो उस टाइम सुनाया करते मुस्लिम एरिया हो ज़्यादा उधर लेकिन उसने उनने मतलब ये कर दिया था उसका नाम कि यो भाई मेहर सिंह का खंबा वो खंबे तो घने हैं लेकिन एक खंबा थोड़ा ऊंचा था तो उसमें क्या कह रहा तेल तेल डाले मतलब उस तरह की कुछ लाइट लगाया तो उस लाइट के कारण वो वहाँ पर आगे निकाया तो एक बार की बात है सरदार सिंह सबोली जो थे तो भी वो बता दो वो भी बोले हम भी उत्तर रागनी जो गाई है उससे कंपनी बाग में तो उन्होंने बताया कि बोला कोई बुजुर्ग सा था मुस्लिम था वहाँ ने बोला भाई एक छोरा और काया करता रागनी में मेहर सिंह नाम था उसका बुजुर्ग था तो बोला हमने भी मतलब वहाँ जब जाना पड़ती वो यहाँ मेहर सिंह ये छोटी सी जानकारी है, छोटी सी रिपोर्ट शहीद कवि जाट मेहर सिंह के गांव बरौना से, उनके घर से। जयराम जी सारों को फिर एक बार